हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की टॉपिक है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, यानी कि गौतम बुद्ध, उसके संस्थापक गौतम बुद्ध। दोस्तों, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, ऐसी क्या परिस्थिति थी, ऐसा क्या कंडीशन था जिसके कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और इसके संस्थापक गौतम बुद्ध की जीवनी, उनके बारे में, उनके पूरे परिचय पढ़ेंगे दोस्तों, उनके उपदेश पढ़ेंगे दोस्तों, और उनके सिद्धार्थ से बुद्ध होने की पूरी कहानी पढ़ेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ उनके महापरिनिर्वाण, मतलब उनके मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, ये सारे कुछ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज देखेंगे। दोस्तों, ये बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का पहला पार्ट होगा। एक वीडियो दोस्तों और आएगा, उसमें इसके बाद की कहानी को हम करेंगे कि बौद्ध संगतियों के बारे में, उनके बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है दोस्तों अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बुद्धिज्म को देखते हैं कि क्या सिचुएशन, क्या परिस्थितियां ऐसी रही जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दोस्तों, 6ठी शताब्दी, उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने पर 6ठी शताब्दी बीसी में बहुत सारे परिवर्तन दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में परिवर्तन, चेंजेस हो रहे थे दोस्तों, जैसे कि राजनीतिक चेंजेस, आर्थिक, सामाजिक एंड धार्मिक, हर क्षेत्र में दोस्तों चेंजेस देखने को मिल रहे थे। राजनीतिक चेंजेस दोस्तों, सामाजिक चेंजेस, जैसे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में ये लड़ाइयाँ थी कि हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है। दोस्तों, समाज में एक और भी प्रथा फेमस थी, कास्टिज्म, जाति प्रथा। जाति प्रथा दोस्तों कि कौन सी जात कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। इस तरह की सिचुएशन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो रही थी 6ठी शताब्दी बीसी में। आम जनों को ये समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कि किस धर्म को माना जाए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस संप्रदाय को अपनाया जाए। दोस्तों, आम जनों को, आम व्यक्तियों को एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए आसान शब्दों में समझा सके और एक आसान रास्ता बता सके, ताकि वो उस पर चलकर उनकी बातों को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ऐसे ही सिचुएशन में दोस्तों दो संप्रदाय का जन्म हुआ, क्योंकि दोस्तों वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जो वेद और उपनिषद चल रहे थे, उनकी भाषाएं आम जनों की भाषाएं से बिल्कुल अलग थी। उनकी भाषाएं आम जनों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, वेदों में, उपनिषदों में, वैदिक काल में धार्मिक आवंडर बहुत ज़्यादा ही था दोस्तों। आवंडर, यज्ञ, बहुत सारे कुरीतियाँ उनमें फैली हुई थी जो आम जनों को समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो उसे आसान लगे और उनकी भाषाओं को समझ सके। तो ऐसे ही सिचुएशन में दोस्तों एक अलग संप्रदाय का जन्म होता है दोस्तों। एक तरफ नास्तिक, दूसरी तरफ आस्तिक, दो संप्रदाय का जन्म होता है दोस्तों। नास्तिक संप्रदाय दोस्तों, इसमें दो धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दूसरी तरफ दोस्तों आस्तिक संप्रदाय, जिसमें नैनार, अलवार और आजीवक थे दोस्तों। दोस्तों, नास्तिक संप्रदाय वो संप्रदाय थे जो ईश्वर में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे। हाँ, धर्म को मानते थे, मानवता को मानते थे। वो कहते थे कि मानवता है, धर्म है, पर ईश्वर के एग्जिस्टेंस को, ईश्वर के अस्तित्व को वो मानते नहीं थे। बस वो मानवता को ही मानते थे। तो नास्तिक संप्रदाय में दो धर्म हुए, बौद्ध और जैन। आस्तिक संप्रदाय दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास करते थे, तो ऐसे संप्रदाय में नैनार, अलगार और आजीवक, इस तरह के धर्म का जन्म हुआ दोस्तों। तो नास्तिक संप्रदाय के दोस्तों दो धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिनमें से आज की टॉपिक हमारी है दोस्तों बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे
कि आखिर बौद्ध धर्म का उदय कैसे होता है और उनके जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके परिचय के बारे में। चलिए दोस्तों, बोर्ड में लिखे हुए सारे पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा, एक संक्षेप में कहानी के द्वारा इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा हुआ करते थे। उनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया थी। महामाया को पुत्र प्राप्ति होने वाला था, पुत्र की प्राप्ति। तो उसी क्रम में दोस्तों महामाया मायके जा रही थी। मायके जाने के क्रम में नेपाल के तराई में कपिल वस्तु क्षेत्र में लुम्बिनी नामक जंगल में दोस्तों प्रसव पीड़ा के कारण महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी नामक जंगल में। जब वो मायके जा रही थी तो उसी क्रम में प्रसव पीड़ा हुई और प्रसव पीड़ा के दौरान ही महात्मा बुद्ध का जन्म उस लुम्बिनी नामक वन में हुआ 563 BC ईसा पूर्व में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उसकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। बच्चे के लालन पोषण के लिए उसका पिता शुद्धोधन दूसरी शादी करता है, जो उसकी मौसी होती है, मतलब महात्मा बुद्ध की मौसी होती है। वो अपनी साली से ही दूसरी शादी करता है बच्चों के लालन पोषण के लिए। इसका नाम था दोस्तों प्रजापति गौतमी। उनकी शादी हो जाती है दोस्तों, उनके लालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा ही होता है दोस्तों। जब दोस्तों गौतम बुद्ध बचपन में था तो उसके पिता ने एक मुनि कौंडिल्य मुनि से उनकी कुंडली दिखाई। कौंडिल्य मुनि ने यह कहा कि इस बच्चे के 2 गति है, इनके जीवन की 2 गति है दोस्तों। पहला, या तो ये महान राजा बनेगा, भविष्य में ये महान राजा बनेगा, या नहीं तो ये एक महान सन्यासी बनेगा दोस्तों। बस ये बातें दोस्तों उनके पिता को खलने लगी, उनको बहुत दुख देने लगा कि कहीं आगे चलकर ये सन्यासी ना बन जाए। चूंकि गौतम बुद्ध पिता का इकलौता पुत्र था, तो पिता चाहते थे कि पुत्र कपिल वस्तु का राजा बने, उसके बाद राजगद्दी को उसका पुत्र संभाले। पर कौंडिल्य मुनि की भविष्यवाणी से वो डर रहा था कि कहीं भविष्य में जाके एक सन्यासी ना बन जाए। इसी चिंता में रहते हुए दोस्तों मात्र 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी करवा दी जाती है यशोधरा नामक लड़की से। दोस्तों तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। शादी के बाद उनका पिता सोचता है दोस्तों कि ये घर संसार में लग जाएगा, घर संसार को चाड़ने लगेगा, तो ये राजपाट की तरफ इसका ध्यान आ जाएगा और सन्यासी की तरफ ध्यान इसका वहां से हट जाएगा, तो ये राजपाट की तरफ आ जाएगा। पर दोस्तों उनका बचपन एकांत में गुजरता था। वो दोस्तों हमेशा शांत स्वभाव के थे, शांत स्वभाव में कहीं एकांत जगह पे बैठे रहते थे, सन्यासियों की तरह धूनी लगाए रहते थे। तो पिता को बहुत डर होने लगा। इसी बीच दोस्तों समय बीतता गया और 28 वर्ष के उम्र में गौतम बुद्ध को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होने से दोस्तों उससे और ज़्यादा मन विचलित होने लगा। उसने कहा कि एक तो मैं सांसारिक बंधन में पहले से ही बंधा था और पुत्र की प्राप्ति के बाद मैं एक और बंधन में बंध गया। मैं सांसारिक बंधन में बंधता जा रहा हूं दोस्तों। इसी एक बंधन में और पड़ने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। तो 28 वर्ष की उम्र में दोस्तों उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में दोस्तों एक दिन वो बगीचे में बैठा था, तो उसने 4 दृश्य को देखा। इन चारों दृश्य ने उसके मन को और भी विचलित किया और वह 29 वर्ष की अवस्था में रातों रात सबको सोते हुए घर से निकल गया दोस्तों। घर को त्याग कर दिया। और दोस्तों घर को त्याग करने की घटना
बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है दोस्तों। ये महाभिनिष्क्रमण, घर को त्यागने की, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। उसके बाद दोस्तों भटकते हुए उन्हें कई गुरु मिलते हैं, जिनमें से पहला गुरु अलार कलाम होता है। फिर दूसरे गुरु भी मिलते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो, पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, उन्हें एक संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। वो जिस संपूर्ण ज्ञान की तलाश में थे दोस्तों, उस ज्ञान की से प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर वो भटकते रहे और अंततोगत्वा बिहार के बोध गया में 35 वर्ष की उम्र में, घर त्यागने के 6 वर्ष के बाद, पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख की पूर्णिमा की रात को उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बौद्धित्व को प्राप्त करता है, फिर वो बुद्ध कहलाता है। तो दोस्तों सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की घटना बस यही थी कि उसने ज्ञान को प्राप्त किया, यानी बोधित्व को हासिल किया, बोधित्व को प्राप्त किया और फिर वह बुद्ध बन गया। तो सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गया। फिर दोस्तों उसने अपने शिष्य को बनाए, 5 शिष्य बना और 5 शिष्य को दोस्तों उसने प्रथम उपदेश दिया। उन 5 शिष्यों में आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे और उसने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया उन्हीं 5 शिष्यों। आगे दोस्तों इनके सारे शिष्य इनके दिए गए उपदेशों को दूर दूर फैलाया, बहुत सारे देशों में फैलाया दोस्तों। इंडिया में उसमें दोस्तों बौद्ध धर्म काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि ये धर्म एकदम आसान भाषाओं में था और जनमानस का भाषा था दोस्तों, जनमानस का भाषा था। क्योंकि इनके भाषा पाली थी, लिपि पाली थी। जिस लिपि में, पाली लिपि में इसने भाषण दिया दोस्तों, इस लिपि में उसने उपदेश दिया दोस्तों, उसने ग्रंथ लिखा दोस्तों, वो भाषा जनमानस की भाषा थी दोस्तों, जो सभी को समझ में आती थी। और ये धीरे धीरे ये धर्म काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, काफ़ी फेमस हुआ दोस्तों। और देखते ही देखते पूरी इंडिया का ये धर्म बन गया, बौद्ध धर्म काफ़ी फेमस रहा। आज भी दोस्तों ये धर्म बहुत सारे देशों में आपको देखने को मिलेंगे। इनके 4 आर्य सत्य रहा दोस्तों। फिर उस आर्य सत्य को, उन दुखों को कम करने के लिए दोस्तों अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। तो दोस्तों फिर उसने उन दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया कि कैसे दुखों को दूर किया जा सकता है। फिर दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी हुए दोस्तों, बुद्ध, धम्म और संघ। फिर दोस्तों बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य रहा निर्वाण की प्राप्ति। और 80 वर्ष की उम्र में दोस्तों कुशीनगर, जो अभी यूपी का देवरिया जिला जो है सर दोस्तों, वो कुशीनगर ही है जहां पर उसे निर्वाण की प्राप्ति हुई, जहां पर वो निर्वाण को प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये तो रहा एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा संक्षेप में महात्मा बुद्ध की जीवनी कहानी। अब दोस्तों हम आते हैं बोर्ड पे लिखे हुए पॉइंट को एक एक करके रिकॉल करते हैं और उन जो कहानी जो मैंने बताया उन कहानी को इस बोर्ड के पॉइंट से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बताया कि 6वीं शताब्दी बीसी में नए धर्मों का उदय हुआ, क्योंकि धर्म में बहुत सारे आमंडर फैले हुए थे, बहुत सारे यज्ञ कर्मकांड फैले हुए थे और जनमानस की भाषा से, जनमानस के धर्म से बिल्कुल अलग था। उन्हें वो सब धर्म समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। तो उसने एक नए धर्म के बारे में सोचा और उसी क्रम में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो दोस्तों आते हैं महात्मा बुद्ध के परिचय की ओर। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम दोस्त सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 बीसी में नेपाल के तराई के कपिलवस्तु क्षेत्र के लुम्बिनी वन में हुआ था दोस्तों। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी वन में। और उनकी मृत्यु 80 साल बाद 483 बीसी में कुशीनगर में होता है दोस्तों। आज कुशीनगर देवरिया, यूपी के देवरिया जिले में पड़ता है दोस्तों। और ये मृत्यु उसकी 80 वर्ष में होती है दोस्तों। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। और
शाक्य कुल के थे। यदि आपसे कुल पूछे दोस्तों तो शाक्य कुल बताएंगे, और क्षेत्र पूछे तो कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु का जाते हैं। उनकी माता का नाम माया थी, जो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी भी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई थी। उनसे दोस्तों एक पुत्र की प्राप्ति हुई, राहुल, जिसे उसने एक और बंधन कहा, और यह दोस्तों 28 वर्ष की उम्र में हुई। 29 वर्ष की उम्र में दोस्तों उसने गृह का त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। दोस्तों गृह त्यागने की जो घटना थी दोस्तों, वो 4 दृश्य को देखकर उसके दिमाग में आया कि नहीं, संन्यास लेना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसने 4 दृश्य जो देखा दोस्तों, वो दृश्य था, पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति, मतलब एक बूढ़े व्यक्ति को उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति किस तरह से वो लाठी लेके चल रहा है, किस तरह से वो दयनीय स्थिति में है, किस तरह से अपने शरीर को संभाल रहा है, और किस तरह से वो विवश, लाचार और पूरी तरह से कमजोर है दोस्तों। तो इस बात ने दोस्तों गौतम बुद्ध के मन को विचलित किया। दूसरा उसने दोस्तों एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो पूरी तरह से अपने आप को कोशिश कर रहा था अपने आप को ठीक करने की। वो हमेशा परेशान रहता था, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इस क्रम में वो बहुत काफी परेशान था दोस्तों। इनको देखकर भी दोस्तों गौतम बुद्ध का मन विचलित हुआ। तीसरा उसने देखा दोस्तों एक मृत व्यक्ति, यानी कि एक शव को। उसने सोचा चाहे जिंदगी में कुछ भी कर लो, अंतिम गति बस यही है, अंतिम गति मरना ही है, सब बनना ही है। तो अंतिम गति, किसी की जिंदगी की अंतिम गति दोस्तों यही है दोस्तों। और चौथा उसने दोस्तों देखा एक सन्यासी, जो प्रसन्नचित मुद्रा में, बहुत ही खुश मुद्रा में दोस्तों वो राम के नाम लेते हुए भटक रहे थे, जा रहे थे, घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारे गमों से वो परे है, अलग है, हटकर। ये बात दोस्तों उनके मन को काफी विचलित किया, और उसने सोचा दोस्तों कि सन्यासी बनने में ही फायदा है। सारे कष्टों से यदि दूर होना हो तो बस उसका एक ही उपाय है, सन्यासी। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 29 वर्ष की आयु में रात को वो घोड़े पे सवार होकर घर से बाहर निकल गया दोस्तों, गृह को त्याग दिया। तो इस घटना को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्यागने के बाद दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो भटक रहे थे, तभी उसने प्रथम गुरु बनाया अलार कलाम को उसने प्रथम गुरु बनाया दोस्तों, जो वैशाली के थे और सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, जिससे उसे कुछ ज्ञान मिला। द्वितीय गुरु उसने दोस्तों रुद्रक रामपुत्र को बनाया, जो राजगिरी से थे। इनसे भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, पर उन्हें दोस्तों अभी तक संतुष्टि नहीं मिली, उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसी क्रम में दोस्तों भटकते हुए गृह त्यागने के 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की आयु में एक पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को बिहार के बोध गया में उससे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति की यही घटना दोस्तों बौद्ध धर्म में संबोधि कहलाया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाया, यानी कि उसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। बुद्धत्व का मतलब होता है दोस्तों प्रज्ञावान, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, उसने बुद्ध कहलाया। तो दोस्तों सिद्धार्थ दोस्तों वो बुद्ध बन गया। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को बुद्ध भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को और भी कई नामों से पुकारा जाता है दोस्तों, जैसे कि तथागत का मतलब होता है दोस्तों सत्य है ज्ञान, जिसका ज्ञान सत्य है उसे तथागत कहते हैं। उसके बाद उसे शाक्य मुनि भी कहते हैं दोस्तों,
क्योंकि वो शाक के कुल से बिलोंग करते थे, उनके पिता शाक के कुल के थे, तो उसे शाक के मुनि भी कहा जाता है दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों उसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, मतलब एशिया के प्रकाश पुंज। आगे दोस्तों ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसने अपने ज्ञान को 5 शिष्यों को, सर्वप्रथम उसने 5 शिष्यों को प्रदान किया, जिसमें से आनंद उसके सर्वप्रिय प्रिय शिष्य थे। आनंद प्रिय शिष्य थे। उसके बाद देवदत्त, तो उनके प्रिय शिष्य थे आनंद। उसके बाद उसने देवदत्त को भी अपना शिष्य बनाया, जो उनके चचेरे भाई थे। तो इस तरह से दोस्तों 5 शिष्यों को उसने सर्वप्रथम ज्ञान दिया, और प्रथम उपदेश उसने इन 5 को दिया सारनाथ में। इस सारनाथ को दोस्तों ऋषि पतंग भी बोलते हैं, ऋषि पतंग। तो उसने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। तो कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रथम उपदेश उसने कहाँ दिया, तो सारनाथ में, और सारनाथ को ऋषि पतंग भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ घटनाएं देखते हैं और उसका संकेत देखते हैं, या प्रतीक देखते हैं, क्या प्रतीक है उसका। दोस्तों घटनाएं हैं, जन्म। जब उनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो जन्म का संकेत दोस्तों कमल का फूल या सांड है। कहा जाता है दोस्तों जब उनका जन्म हुआ था तो कमल के 7 फूल खिले थे, और उन फूलों पर महात्मा बुद्ध ने बचपन में पैर रखकर आगे बढ़े थे, अपने कदम रखकर ही आगे बढ़े थे। इसलिए जन्म को दोस्तों कमल से प्रतीक सिंबल कमल दिया गया दोस्तों गिरि त्याग, जब उसने गिरि त्याग किया था तो उसके प्रतीक को घोड़ा दिया गया दोस्तों, क्योंकि उसने घोड़े पे सवार होकर ही गिरि का त्याग किया था, इसलिए उसका संकेत घोड़ा है दोस्तों। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, तो पीपल के पेड़ के नीचे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसका प्रतीक दोस्तों पीपल दिया गया। और जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, दोस्तों जब उसे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों दीपक का बुझ जाना, मतलब सांसारिक मोह माया से एकदम परे हो जाना, निर्वाण को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। तो उसको दोस्तों पद चिन्ह से, प्रतीक से संबोधित किया गया, प्रतीक पद चिन्ह दिया गया दोस्तों, पद चिन्ह। जब दोस्तों उसकी मृत्यु हुई तो उसे स्तूप से दिखाया गया, उसका संकेत दोस्तों स्तूप रहा। मगर इससे पहले दोस्तों बौद्ध धर्म में सिर्फ पुरुषों का ही प्रवेश था दोस्तों, बौद्ध धर्म में पहले पुरुषों का प्रवेश था, परंतु आनंद के कहने पे, ये आनंद दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति मिली, और पहला अनुमति दोस्तों वैशाली क्षेत्र में दी गई महिलाओं को, वो भी आनंद के बहुत आग्रह करने पे दोस्तों। और इस तरह से पहली महिला प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी और मौसी भी थी, उन्हें मिला प्रवेश। इनके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि वैशाली की एक नृत्यांगना आम्रपाली, उसे भी दोस्तों इसमें प्रवेश मिला, बौद्ध धर्म अपनाने का और उसमें एंट्री करने का अनुमति मिला दोस्तों। उसने सर्वाधिक, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी थी, श्रावस्ती में दी। और दोस्तों महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया उसने, जो उनके शिष्य थे सुभद्र को। उनके बाद 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, उसका महापरिनिर्वाण हो जाता है दोस्तों, वो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो बस अंतिम उपदेश दोस्तों उसने सुभद्र को दिया, जो उनके शिष्य थे, और उनके बाद 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है, जो यूपी का देवरिया क्षेत्र है दोस्तों,
अभी का देवरिया क्षेत्र वो कुशीनगर है, वहीं पर उसकी मृत्यु 483 बीसी में हो जाती है। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया। उसने कहा 4 आर्य सत्य दिया उसने दोस्तों, नोबेल ट्रूथ। उसने कहा दोस्तों जीवन में दुख है, जीवन दुखों से भरा हुआ है, जीवन में दुख है। और दूसरा, दुख समुदाय में है। दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा है। जब तक हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा है दोस्तों, तब तक दुख हमारी जिंदगी में लगी रहेगी। तो दुख समुदाय के रूप में आता है दोस्तों। उसने कहा दुख निरोध है, दुख को समाप्त करने का मार्ग है। दुख समाप्त किया जा सकता है, दुख को समाप्त कर सकते हैं। और चौथा उसने बताया कि दुख निरोध का मार्ग भी है, दुख को हम दूर कर सकते हैं कुछ मार्ग को अपनाकर। तो इस क्रम में उसने एक अष्टांगिक मार्ग दिया दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्गों को उसने बताया कि दुखों को यदि दूर करना हो, मोक्ष को प्राप्त करना हो, जीवन के सांसारिक माया मोह से अलग होना हो, तो आपको दुखों से दूर होना हो तो आपको ये अष्टांगिक मार्ग अपनाना ही होगा। इसके द्वारा ही आप दुख से दूर हो सकते हैं। उसने बताया दोस्तों सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन हो, सम्यक संकल्प, सही संकल्प हो, सम्यक वाणी या सम्यक वाक, सम्यक कर्म हो दोस्तों। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग इसे बोलते हैं। ये 8 मार्ग हैं जिस पर चलकर ही हम दुखों से दूर हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और सांसारिक माया मोह से परे हो सकते हैं। तो 8 मार्ग कौन से हैं दोस्तों? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके अलावा दोस्तों अपने उपदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए, दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, उसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए। पहला बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, वही सत्य है, वही सत्य है। धम्म, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का ज्ञान जो है दोस्तों, उसको धम्म कहा गया। और संघ, भिक्षुओं का संगठन, जहां पर बौद्ध भिक्षा को, बौद्ध शिक्षा को, बौद्ध के दिए गए उपदेश को, बौद्ध के दिए गए ज्ञान को फैलाया जाए, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में फैलाया जाए। तो भिक्षुओं का संगठन, संघ, ये दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और अंततोगत्वा दोस्तों बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है दोस्तों? निर्वाण की प्राप्ति। मतलब कि बौद्ध धर्म अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब एक व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सांसारिक मोह माया से वो बिल्कुल दूर हो जाए, तभी वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और बौद्ध धर्म का एक लक्ष्य वही है, निर्वाण की प्राप्ति, जो महात्मा बुद्ध ने भी निर्वाण की प्राप्ति किया। और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। तो इन बातों को दोस्तों याद रखेंगे। अभी हमने पढ़ा दोस्तों बुद्ध के जीवन का बेसिक परिचय, उनके उपदेश, उनके गुरुओं के विषय में, उनके घटनाएं, उनसे जुड़े हुए घटनाएं और उनके प्रतीक, कुछ उनके उपदेश और अष्टांगिक मार्ग जिस पे चल के दुखों को दूर किया जाए। अगले वीडियो में दोस्तों, अगले पार्ट में हम इनसे आगे बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। उनके किताब जो दिया दोस्तों, उनके बुक्स जो हैं, उनकी जो कथाएं हैं, जातक कथाएं वगैरह, इस सब के विषय में दोस्तों। तो बाकी के पार्ट जो बचे हुए पार्ट है दोस्तों, हम
हम आगे की वीडियो में करेंगे और उनमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस जो इनसे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में दोस्तों। तो एक क्वेश्चन की सीरीज भी होगी, वो भी करेंगे। और इनके नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे दोस्तों, उसके बाद उसमें हम जैन धर्म को करेंगे। वो भी एक नास्तिक धर्म ही है दोस्तों, उनको हम करेंगे, जैन धर्म को। तो आज के वीडियो दोस्तों इतना ही है। आप वीडियो को देखेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी, सारी बातें आ जाएगी। और इससे ही दोस्तों सारा क्वेश्चन आता है, आप इससे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और कोई भी राय देनी हो, एडवाइस देनी हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।